बांग्लादेश का चुनाव क्यों अहम है? क्यों भारत में किसी और देश के चुनाव में दिलचस्पी दिखाई जा रही है? हाल ही के बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मामले में कई मंदिर में भी हमले किए गए, जिससे भारत में आक्रोश है। चीन से बांग्लादेश लगातार नजदीकी बढ़ा रहा है। इसे लेकर नई सरकार की नीति क्या होगी, इस वजह से भी भारत की दिलचस्पी है। बांग्लादेश लगातार घुसपैठ की समस्या भी बढ़ गई। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, वहां की जनता भी इंतजार कर रही है एक स्टेबल गवर्नमेंट का, ऐसे में वहां पर वोटिंग का क्या आलम है? बिल्कुल ऐतिहासिक चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है और 2 साल के इंतजार के बाद बांग्लादेश की जनता 12 करोड़ वोटर आज मतदान करेंगे। हम लोग इस वक्त इस चुनाव का सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी ढाका 17 में मौजूद है और कुछ ही क्षण में तारिक रहमान बीएनपी के चेयरमैन वो आएंगे यहाँ पे मतदान करने के लिए। मेरा कैमरा पर्सन रायहान को कहूंगा एक बार इंतजाम आपको दिखा दे। पूरे देश की ढाका बांग्लादेश के, उसके साथ देश दुनिया भर के जो मीडिया का जमावड़ा आप एक बार देख सकते हैं। कुछ ही क्षणों में तारिक रहमान खुद आएंगे। हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। बांग्लादेश के जो आर्मी पर्सनल है, उसके साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, आंसार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, सभी के जो पर्सनल है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। और चूंकि खास है ये पोलिंग केंद्र, आपको दिखा दें, ये है गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज। इस गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज, इस केंद्र में, इस पोलिंग सेंटर में कुछ ही देर में तारिक रहमान आएंगे और यही कारण है कि ये बन गया है हाई प्रोफाइल केंद्र। आप देख सकते हैं किस तरह से। और तारिक जिया का गाड़ी आ चुका है, आपको लाइव दिखा रहे हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन और पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार उम्मीदवार, उनका कॉन्वॉय लाइव आप देख सकते हैं किस तरह से आज तक पर तारिक रहमान का कॉन्वॉय अभी घुसता हुआ दिख रहा है। ढाका 17 ये जो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है, वहां पे तारिक रहमान का जो कॉन्वॉय है वो आ पहुंचा है। लाइव आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके समर्थक उनको घेर चुके हैं, मीडिया का जमावड़ा है और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें तारिक रहमान पे है कि वो ये मतदान करने के बाद वो क्या कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं देख सकता हूँ मेहदी अमीन उनके सलाहकार वो गाड़ी से उतर चुके हैं और कुछ ही क्षणों में तारिक रहमान और मीडिया का जमावड़ा भी दिख रहा है। और मीडिया के जो कर्मी हैं वो लोग भी उनसे उनकी विजुअल्स लेने के लिए यहाँ पे कई 100 जर्नलिस्ट जो है, जो फॉरेन मीडिया है, प्रेस है, तो उनकी गाड़ी वोट केंद्र के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है। हेवी सिक्योरिटी है, लेकिन सबकी निगाह है तारिक रहमान जो बीएनपी के मुखिया है उनकी तरफ इस वक्त है। गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज, यहाँ पे अब तारिक रहमान की एंट्री हो चुकी है। वो वोट केंद्र में घुस चुके हैं, दरवाजा बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स लाइव आपको दिखाया जा रहा है। आज तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये लाइव विजुअल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चुनाव और सबसे हाई प्रोफाइल जो केंद्र है वो है ये ढाका 17 का केंद्र गुलशन मॉडल हाई स्कूल। तारिक रहमान अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में वो बाहर आएंगे और क्या कहते हैं वो सुनने के लिए हम इंतजार करेंगे। कल रात को वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को देखने के लिए अस्पताल गए थे, वहां पे हम लोगों ने इंद्रजीत आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच आपको बताते हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश में चुनाव क्या मायने रखता है। रणनीतिक तौर पर, सुरक्षा हित के तौर पर बांग्लादेश भारत का अहम पड़ोसी है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी साझा सीमा है। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और सीमा पर शांति, नई सरकार का रुख, इन सब पर सीधा असर डालेगी। यही नहीं, सीमा भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से जुड़ती है। पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश अहम कड़ी है। सड़क, रेल और जलमार्ग परियोजनाएं पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती हैं। चुनाव के बाद इन परियोजनाओं की रफ्तार बेहद महत्वपूर्ण होगी। चीन फैक्टर बांग्लादेश में बेहद अहम बताया जा रहा है, क्योंकि चीन का निवेश लगातार बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं वहां पर बढ़ गई हैं। नई सरकार का झुकाव किस ओर रहता है, यह भारत चीन संतुलन के लिहाज से बेहद अहम बताया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की स्थिति, हिंदू समुदाय की सुरक्षा भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है।
चुनाव के बाद कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सरकार का रुख द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। स्थिर सरकार का मतलब व्यापार, ऊर्जा, सहयोग और निवेश में निरंतरता है। क्षेत्रीय स्थिरता बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सहयोग के लिए जरूरी है। अस्थिरता का असर सीमा पार गतिविधियों और शरणार्थी संकट तक हो सकता है। और इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने चुनाव प्रक्रिया और मौजूदा राजनीतिक हालात पर गंभीर सवाल खड़े किए। वॉशिंगटन डीसी से आज तक को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वाजेद ने इन चुनाव को ढोंग बताया और बांग्लादेश के लोगों से चुनाव के बहिष्कार की अपील की। Bangladeshi community, especially in the US, that we've talked to, are not particularly happy about how things are panning out in Bangladesh. What are your thoughts? These are completely a sham election. The reality is, of course, they've officially banned the Awami League, which is the oldest and largest party. It led the independence movement, so people have a soft corner for it. Historically, Awami League has won 30-40% of the vote, always. But unofficially, there's a ban on all progressive parties. So the third largest political party in Bangladesh, Jatiya Party, is not officially banned, but many of their leaders are behind bars. Their offices have been burnt down. Many of their leaders' homes have been burnt down, and they have not been allowed to campaign. They have not been allowed to hold public meetings. They have not been allowed to conduct any activity, really. So it's really a one-sided election where the other major party, BNP, is being allowed to run, and the Islamist party, who've typically only had 5-10% of the vote, they're essentially being given an open field to play against, so that they gain an outside number of seats in parliament, far more than they would in a real election.